हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ड एक्सप्रेस। आज हम लोग ऑटोकैड 3D का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ बेसिक्स हैं जिसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पर आप जानते हैं जैसा कि यहाँ पर व्यू पोर्ट्स दिया रहता है, डिफरेंट व्यू हम देख सकते हैं। जैसे कि ये टॉप है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो डिफरेंट व्यू आएंगे, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और आइसोमेट्रिक। SW मतलब साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू आएंगे। जैसे मान लीजिए मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ये है। अभी मैं इसको टॉप व्यू से देख रहा हूँ, जैसा कि इसमें दिख रहा है। इसमें मैं जैसे ही SW आइसोमेट्रिक व्यू करूँगा तो यही ऑब्जेक्ट हमारा 3D में एक तरह से व्यू पोर्ट हमारा 3D में हो जाएगा। और ये देखिए जेड एक्सिस जो होती है ये टॉप व्यू की ओर होती है, एक्स एंड वाई। तो जो जेड एक्स प्लेन होता है इसके फ्रंट में हमारा फ्रंट होता है, साइड वाई जेड प्लेन होता है। इस तरह से लेफ्ट राइट, इसको लेफ्ट भी बोलते हैं, वाई जेड प्लेन को लेफ्ट भी प्लेन बोल सकते हैं, और एक्स जेड प्लेन जो होता है फ्रंट प्लेन होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे ये फ्रंट हो गया। जब मैं 3D ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो यहाँ पर डिफरेंट प्लेन अपन लेंगे, तो उसको चूज़ करेंगे और देखेंगे कैसे क्या चेंज करने से क्या बदलाव आता है। इसी तरह यहाँ 3D वायर फ्रेम है। यहाँ पर कई तरह के विजुलाइजेशन दिए गए हैं, 2D कॉन्सेप्चुअल, हिडन, रियलिस्टिक, शेडेड, जिसको जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस दौरान इसको चेंज करके हम देखेंगे कि किसका क्या इफेक्ट होता है। तो चलिए बेसिक्स हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होम टैब में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट तो ये है। तो 3D ऑब्जेक्ट में चेंज करने के लिए मुझे सबसे पहले कि 2D ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उस 2D ऑब्जेक्ट को हमें फिर 3D में 1 बाई 1 करके कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने इमेजिनेशन के हिसाब से। तो आइए मैं एक छोटा सा हेक्सागोनल बनाता हूँ एक एग्जांपल के लिए। तो पॉलीगॉन लेता हूँ, ये कमांड पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ साइड्स, मैं 8 टाइप करके एंटर प्रेस कर देता हूँ। सेंटर पॉइंट में दे देता हूँ मोटा मोटी ये, इंस्क्राइब्ड सर्कल कर देता हूँ और लगभग इतना बड़ा बना देता हूँ ये। ओके, अब मैं इसको एक्सट्रूड करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका व्यू चेंज करूँगा, टॉप व्यू से मैं SW आइसोमेट्रिक व्यू जाऊँगा ये। इसके पश्चात इसको एक्सट्रूड करूँगा। एक्सट्रूड करने के लिए सिंपली मैं 3D टूल में जाऊंगा और ये एक्सट्रूड कमांड को सेलेक्ट कर दूंगा, या कि इसका शॉर्टकट है EXT, एक्सट्रूड। इंटर प्रेस कर देंगे तो ये कमांड एक्टिव हो जाएगी। इसके बाद मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा, इंटर प्रेस करूंगा और इसके बाद देखिए आप या तो ऊपर या तो नीचे किसी भी डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड होता है। एक्चुअल में हो क्या रहा, हम ऑब्जेक्ट XY प्लेन में बना रहे हैं और हमारा जेड एक्सिस की ओर हमेशा एक्सट्रूड होता है। तो अभी पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव जेड एक्सिस की ओर एक्सट्रूड होगा और निगेटिव वैल्यू देने पे नीचे की ओर एक्सट्रूड होगा। तो अब मैं मान लीजिए पॉजिटिव वैल्यू देता हूँ, 10 करके एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि एक्सट्रूड हो चुका है। अब मैं यहाँ पर वायर फ्रेम की बात कर रहा था, यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ कंसेप्चुअल डालने पर आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट ऐसा दिख रहा है। 2D वायर फ्रेम में आपने देख ही लिया है। हिडन में आप देख रहे हैं अंदर की पूरी एजेस जो हैं हाइड हो गई हैं, केवल फ्रंट लाइनर एजेस जो हैं वही हमें दिख रही हैं। रियलिस्टिक व्यू में थोड़ा यदि हम मटेरियल कन्फिग्रेशन इसमें फ्यूचर में देंगे तो जो मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ हो गया, कलर होगा, उस तरह का विजुलाइजेशन होगा। जब हम लोग मटेरियल प्रॉपर्टी असाइन करेंगे उस दौरान हम इसको देखेंगे कि कैसे क्या इफेक्ट्स करता है। तो ये हमारा सिंपल एक्सट्रूड कमांड हो गया। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। अब हम किसी एक्सट्रूड कमांड का ही और अंदर जाते हैं कि उसको कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लेफ्ट व्यू में या फ्रंट व्यू में जाता हूँ। फ्रंट व्यू में ये मेरा 3D ऑब्जेक्ट है जो मैंने एक्सट्रूड कर चुका है और ये दूसरा जिसमें हमें एक्सट्रूड करना है। मैं एक लाइन सिंपली लेता हूँ और लगभग 45 डिग्री एंगल की एक लाइन मोटा मोटी बना देता हूँ। एक्चुअली मैं इसमें बताने जा रहा हूँ कि किसी भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सट्रूड करते हैं। ये देखिए मेरी ये लाइन बन चुकी है यहाँ पे जो 45 डिग्री की मैंने बनाई है। इसको मैं मूव करके ऑब्जेक्ट के आसपास ले आ लेता हूँ ताकि ऐसा लगे कि ये देखिए। एक्चुअल में अब मुझे इसका डिफरेंट व्यू देखने के लिए एक मेरे पास ऑप्शन ये है, यहाँ जा के मैं डिफरेंट व्यू देख सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन मेरा क्या है, मैं सिंपली शिफ्ट को प्रेस करूँगा और माउस की रोलर को प्रेस करूँगा। दोनों को मैं कंटिन्यू प्रेस करे रहूँगा और माउस को अपनी पोजीशन पे मूव करूँगा। तो इस तरह से हमारा ये व्यू अपने हिसाब से हम देख सकते हैं, अपने यूज़र के हिसाब से हमें जैसे देखना है। तो मैनुअल मेथड है ये, इसमें कोई फिक्स नहीं है, हमें जहाँ जैसे देखना वैसे फिक्स कर सकते हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं कि मैंने एक लाइन 45 डिग्री एंगल पे खींच दी है ये। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को इस पाथ के थ्रू एक्सट्रूड करना चाहता हूँ या इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे वहीं 3D टूल में जाना है,
एक्सट्रूड करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है, डायरेक्शन दे देता हूँ। तो डायरेक्शन देने के लिए मैंने इस लाइन को बनाया है। एक्चुअल में डायरेक्शन देने के लिए कोई भी 2 पॉइंट की ज़रूरत है। जैसे मैं ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट में सेलेक्ट कर दूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह से देखिए इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो गया। जरूरी नहीं है कोई लाइन बनी ही हो डायरेक्शन देने के लिए, मैंने तो एक एग्जांपल के लिए बना दिया है। अब मैं मान लीजिए लाइन का यूज़ नहीं करता हूँ, सेम कमांड यूज़ करता हूँ और डायरेक्शन दे देता हूँ। मैं इसका एक कॉर्नर पॉइंट पकड़ता हूँ और ये दूसरा एंड पॉइंट ये, तो अब ये इस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड हो जाएगा। इस तरह हम ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे मान लीजिए किसी भी पाथ पे ऑब्जेक्ट को मुझे एक्सट्रूड करना है, तो सबसे पहले हमें पाथ बनाना होगा जिस पाथ में भी मुझे ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करना है। तो मैं सबसे पहले फ्रंट में जाता हूँ और मान लीजिए मैं स्प्लाइन से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। स्प्लाइन से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ छोटा सा ही, ये देखिए ऐसे करके मैं एक पाथ बना देता हूँ मोटा मोटी और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये मेरा पाथ बन गया। अब मैं आइसोमेट्रिक व्यू में जाके देखता हूँ, देखिए मेरा पाथ ये बन गया है। ये इस पाथ में एक प्रॉब्लम आती है, यदि हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कर देंगे सिंपल इसी पाथ में तो ये ऑब्जेक्ट देखिएगा आप एक्सट्रूड नहीं होगा। पाथ सेलेक्ट करता हूँ और मैं इस पाथ को सिलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए इस पाथ में मेरा ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड नहीं हुआ। मैं विजुलाइजेशन भी कर देता हूँ। ये देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले तो हमें मेरा पाथ जो होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। अभी जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये पाथ की डायरेक्शन समथिंग डिग्री पे है हमारे ऑब्जेक्ट के प्लेन से। तो मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट के प्लेन को ऑब्जेक्ट को मैं मूव कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियरिटी आ जाए। ये ऑब्जेक्ट को है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को रोटेट कर लूँगा इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर करने के लिए। तो मुझे 90 डिग्री रोटेट करना है ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए मुझे 3D आर टाइप कर दूंगा मैं कमांड लाइन में, तो 3D रोटेट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा, मुझे ये ऑब्जेक्ट रोटेट करना है और मुझे अब देखना है किस प्लेन के थ्रू या किस ये रेड कलर का एक्स एक्सिस के थ्रू मुझे रोटेट करना है। तो मैं एक्स एक्सिस के थ्रू 90 डिग्री टाइप करके इंटर प्रेस कर देता हूँ। ये तो ये 90 डिग्री। अब आप देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट हमारे पाथ के एकदम परपेंडिकुलर है। जब इस कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाए तो हमें एक्सट्रूड कमांड करना है। एक्सट्रूड इंटर प्रेस कर देना है। अब हमें पाथ देना है सिंपली, तो मैं ये पाथ दे देता हूँ। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट इस पाथ पे एक्सट्रूड हो गया है। इस तरह से हम एक्सट्रूड थ्रू एनी पाथ यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हमें किसी टेपर एक्सट्रूशन करना है, जैसे एक्सट्रूड किए इंटर प्रेस किए, अब देखिए हमारा ये स्ट्रेट एक्सट्रूशन है, मतलब बॉटम आप देखेंगे तो उसका डायमेंशन और टॉप का डायमेंशन दोनों बराबर है। अब हमें इस डायमेंशन को चेंज करना है, तो आप एक यहाँ देख रहे हैं टेपर एंगल, इसमें या तो टी टाइप कर दीजिए या तो सिंपली क्लिक कर दीजिए। देखिए समथिंग एंगल पे ये टेपर जा रहा है। अब हमें एंगल डिफाइन करना है। एक्चुअल में जो बाहर की सरफेस होती है, बाहर की सरफेस से वर्टिकल लाइन का जो एंगल होता है वो टेपर एंगल कहलाता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं इसको 20 डिग्री कर देता हूँ, तो ये देखिए 20 डिग्री, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे हमारी ये वर्टिकल लाइन है। इस वर्टिकल लाइन से हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 20 डिग्री एंगल पे एक्सट्रूड होने लगा। अब हमें हाइट ऑफ द एक्सट्रूशन देना है। जितनी भी हम हाइट दे देंगे उस हाइट का ऑब्जेक्ट वो फाइनल कर देगा। मान लीजिए मैं 3 mm दे के इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारा ये ऑब्जेक्ट एक्सट्रूशन थ्रू एनी पाथ हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो कमेंट जरूर करें।